देखो हम लोग आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड चैप्टर है, सेकंड वीडियो है। मैं आप लोगों को 2016 के जितने भी थर्मोडायनेमिक्स में आए हुए क्वेश्चंस है वो सारे आज करवाने वाली हूँ। मैंने इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको 2012 में आए हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जितने भी थर्मो के क्वेश्चंस आए थे वो करवाए थे। अब मैं आपको 2016 में जितने थर्मो के क्वेश्चंस आए वो सारे करवाने वाली हूँ। देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि आपका 10 ml दाब पर 10 ml प्रेशर पर कोई आइडियल गैस है जो कि 2 लीटर समतापीय रूप से निर्वात में क्या हो रही है, निर्वात में प्रसारित हो रही है, निर्वात में एक्सपेंड हो रही है। इसका कुल जो टोटल आयतन है वो 10 ml ना हो जाए, इस प्रसरण में कितना कार्य किया जाएगा। मतलब कि इसका वॉल्यूम जो है वो तुमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब देखो सबसे पहली बात, हमको आंकड़ों में नहीं अटकना है। देखो क्या है इसके अंदर, इसमें ये है कि निर्वात में तब तक प्रसारित, मतलब कि वैक्यूम में ये क्या हो रही है, एक्सपेंशन वैक्यूम में हो रहा है, इसका प्रसार क्या हो रहा है, वैक्यूम में हो रहा है, मतलब निर्वात में हो रहा है। अगर निर्वात में एक्सपेंशन हो रहा है या फिर निर्वात वैक्यूम में इसका एक्सपेंशन हो रहा है तो देखो देखो हमेशा वर्क जो होता है ना वो रहता है कि किसी के अगेंस्ट काम किया जाता है, मतलब किसी के विरोध में काम किया जाता है, विरोध पर बल लगाकर काम किया जाता है, तो उसको कार्य बोलते हैं। अब निर्वात है तो निर्वात में क्या होता है, हमारे पास कभी भी किसी चीज़ के अगेंस्ट काम नहीं होता है, इसीलिए हमको निर्वात में जो कार्य होता है वो हमेशा हमको क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे की। ये एक रिएक्शन दिया है, इसमें एंट्रोपी में परिवर्तन पूछा है, एंट्रोपी चेंज पूछा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मोल है और यहाँ पे 2 मोल है। मतलब यहाँ 1 से लेके 2 जाने पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो चुके हैं, इंक्रीज़ हो चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स इनका इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब एंट्रोपी जो हो गया है वो भी क्या हो गया आपका, बढ़ता जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एंट्रोपी जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं कौन से विस्तृण गुणधर्म है। देखो हमने थर्मोडायनेमिक्स में 2 प्रकार के गुणधर्म होते हैं। पहला होता है विस्तृण, जिसको मात्रात्मक भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं आपके पास विशिष्ट, ठीक है ना। इंग्लिश में बोला जाए तो मात्रात्मक गुणधर्म को अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं और इनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जो आपके विस्तृण गुणधर्म होते हैं, मात्रात्मक गुणधर्म होते हैं या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है, ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करते हैं, जबकि ये जो होते हैं आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ या विशिष्ट गुणधर्म, ये नंबर ऑफ मोल्स पर एन पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, एन पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इन चारों में से आपको देखना है, इनके एग्जांपल्स एक बार देख लो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो है आपके पास, जैसे कि अपने पास हो गया है एंट्रोपी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, ऊष्माधारिता हो गया, उसके बाद ना नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड है तो वॉल्यूम हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, ये सारे होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव की बात की जाए तो टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, उसके बाद आपका ये डेंसिटी हो गई, और ये सब हमारे पास हमारे क्या, और अपवर्तनांक हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया हमारा, ये सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपकी ऊष्माधारिता क्या होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि विस्तृण गुणधर्म है, मात्रात्मक गुणधर्म है, मतलब मात्रा पर निर्भर करती है। तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर हम बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक वायुमंडलीय दाब है, 27 डिग्री टेम्परेचर है और 1 मोल द्रव के वाष्पन में परिवर्तित होने की एंथैल्पी दे रखी है आपके पास 33 किलो जूल पर मोल आपके पास दे रखी है। आपको एंट्रोपी चेंज पूछा है। अब देखो इसके लिए आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ध्यान रखना आपकी जो डेल एस रहती है वो डेल क्यू बटा टी के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको लेकिन एंथैल्पी देते हैं तो डेल एच बटा टी भी हम यूज़ में ले सकते हैं। तो इसीलिए आपकी जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी आपके पास आपकी जो एंट्रोपी होती है वो डेल एच बटा टी के बराबर आपको मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एंथैल्पी दे रखा है, मतलब डेल एच का मान आप लोगों को दे रखा है ना। टेम्परेचर दे रखा है टी, इसको अगर हम केल्विन में चेंज कर दें तो 27 प्लस 273 कर देंगे तो ये 300 केल्विन आपको मिल जाएगा। तो आप डेल एच बटा क्या कर दोगे, टी कर दोगे, मतलब ये किलो जूल में है तो आप इसको भी क्या करोगे, जूल में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आंसर आपको जूल में चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 जूल पर मोल आपको मिल जाएगा। तो आपके पास डेल एस कितना मिल जाने वाला है, डेल एच बटा टी, मतलब 30, और किलो में कन्वर्ट किया है तो 1000 से गुणा कर दिया तो जूल पर मोल आ गया। टेम्परेचर आपके पास 300 आ गया, केल्विन आ गया।
इससे ये कट गया और आपके पास 100 आ जाएगा इसका, 100 जूल पर मोल केल्विन इन्वर्स, मतलब जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास फाइनल आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ये बी जो है जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स जो है आपका हो जाएगा आंसर, फाइनली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे की आगे। स्थिर दाब तथा स्थिर ताप पर स्वतः प्रवर्तित प्रक्रमों में क्या होता है। देखो स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं इसको, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस आप लोगों से पूछी है, तो ध्यान रखना स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन में डेल एस तुमको मिलता है प्लस पॉजिटिव, मतलब डेल एस जो होता है वो जीरो से क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है, जबकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ डेल जी बोल दो तुम, डेल एच बोल दो, डेल ई बोल दो, ये सारी के सारी तुमको क्या मिलती है, ज़ीरो से कम मिलती है, ठीक है, ज़ीरो से कम मिलती है हमेशा, मतलब कि क्या मिलती है, निगेटिव मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये मतलब कि आपके पास बाकी सारी चीज़ें क्या मिलती है, आपके पास पॉजिटिव मिलती है, इसका मतलब स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा स्थिर दाब तथा, देखो कंडीशन दी है स्थिर दाब तथा स्थिर ताप की अवस्था में। देखो ये गलत दे रखा है आप लोगों के पास, आपका जो डेल जी मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको ज़ीरो से कम मिलेगा, मतलब कि ऑप्शन इस तरीके से हो जाएगा सही, और आपको सही आंसर ये मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके पास एंथैल्पी दे रखी है, सी और ओ मिलके CO2 बना रहे, CO और हाफ O2 मिलके CO2 बना रहे, और ये इनकी एंथैल्पी दे रखी है। तुमसे ये पूछा है कि C और हाफ O2 जो मिल रहे हैं और वो CO बना रहे हैं, तो इसमें डेल एच का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन हेस लॉ से सॉल्व होगा। कैसे, देखो सबसे पहले C से बन गया O2, C और O2 मिलके CO2 बना दिया, ठीक है, और CO2 ने क्या कर दिया, CO2 ने इसको रिवर्ट अगर मैं कर दूँ प्रोसेस को, तो मेरे पास डेल इसका मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक बार पहले इसको देखो, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कि CO2 से मेरे पास बन रहा है हाफ O2 प्लस CO बन रहा है, ठीक है, हाफ O2 प्लस CO बन रहा है, इसका मतलब ये कि डेल एच, इसके लिए मैं लिख सकती हूँ डेल एच कितना हो जाएगा 280 मतलब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इस रिएक्शन को क्या कर दूँ, उल्टा कर दूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि C प्लस O2 मिल गए और इन्होंने यहाँ से गए और CO2 बना लिया, फिर ये CO2 करके क्या बना दिया, CO2 ने CO प्लस हाफ O2 बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना दे रखा है, डेल एच -393.5 दे दिया, और यहाँ C से CA बनने में कितना हो गया, डेल एच 282.0 मिल गया। अब देखो हेस लॉ से आप सब जानते हो कि जो पूछा क्या गया है, पूछा यही तो गया है, C प्लस O2 मिल के CO बना रहे हैं, मतलब यहाँ से ये बन रहा है, और देखो ये O2 से ये कट जाएगा तो हाफ O2 बच जाएगा यहाँ पे, तो इस डेल एच का मान ही तो पूछा है। और हेस लॉ से आप जानते हो कि किसी भी प्रक्रम को तुम एक इस अवस्था दूसरा या कितने भी मेथड से करो तुमको रिजल्ट सेम मिलता है, मतलब इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इसके बराबर तुमको मिल जाएगा। तो इसको और इसको तुम जोड़ दो, तो देखो आगे माइनस है तो फाइनली तुम्हारे पास जुड़ जाने के बाद क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा -111.5 किलो जूल तुमको मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है आपका कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो ध्यान रखो ये गिब्स हॉल्मोर्ट्ज़ इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है इसको गिब्स हॉल्मोर्ट्ज़ इक्वेशन बोलते हैं, आपका C सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो डेल A है वो आपको रिवर्सिबल मिल रहा है समीकरण में, A क्या है, A आपके पास क्या है, तो देखो G जो होती गिब्स फ्री एनर्जी नहीं है, क्यों, गिब्स फ्री एनर्जी किसको बोलते हैं, G को बोलते हैं। बोल्ट्जमान स्थिरांक भी नहीं है, बिल्कुल बोल्ट्जमान स्थिरांक K भी होता है। ऑरेनियस कारक भी नहीं है, ऑरेनियस कारक आपके पास A होता है, ठीक है। बच गया आपके पास हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त फ्री एनर्जी, तो A को हम क्या बोल देते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी आपकी A हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया कि ना, ये हो गया आपके पास आपका ये आप लोगों का हो चुका है थर्मो के क्वेश्चंस, टोटली शायद 9 क्वेश्चन है इसके अंदर, 5 तो ये और 8 और 9 क्वेश्चन है टोटल आप लोगों के पास इसके अंदर। ये नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो छुपा हुआ है, तो